इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। See, all that matters is कि हम दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए and we really love each other. और मैं सिमरन को उस घर में बहू बनाकर कभी नहीं ले जाना चाहूंगा जहाँ पे कि उसकी इज्जत ना हो। इसलिए मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अभी बजाय इसके कि मुझसे माफी मांगे, मुझ पर तोहमत लगा रही, मुझ पर कि मैं ओपन माइंडेड नहीं। कोई बता दे इसे प्लीज कि जो इसने किया है ना, उसके बावजूद मैं इसे इस घर में बर्दाश्त कर रहा हूं। क्या कर रहा तू? दी, बस दी। मैं क्या करती हूँ अभी? मुझे लगा और पापा को बता देना चाहिए कि तुम और सिमरन। दी, मैंने आपको कुछ कहा क्या? मेरी नाराजगी आपसे नहीं है दी। आपने तो मेरे लिए चीजें बहुत आसान कर दी। मेरी बात जाके माँ पापा को बता दी, उन्होंने मेरी बात सुनी और अपना फैसला सुना दिया। ठीक, उनको सिमरन इस घर में मंजूर नहीं है, मैं भी सिमरन के बिना जिंदा नहीं रह सकता। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम सिमरन से ही शादी करोगे? आखिरी नहीं दी, मेरा यही एक फैसला है। अभी सिमरन, सौरभ को तुम पे नाराज होने का हक है। सौरभ जिसने हम सबकी बातों की परवाह किए बिना तुम्हारी हर बात को हमेशा सपोर्ट किया है, क्या उसे इतना हक भी नहीं है कि तुम्हारी किसी बात से वो डिसएग्री करे? देख बेटा, अभिमन्यु तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा नहीं है। चलो इट्स ओके, इट डजंट रियली मैटर। तुम जिस माहौल में पली बड़ी हो वैसा माहौल वो तुम्हें ना दे सके। चलो तुम्हारी मर्जी के आगे इस बात को भी नजरअंदाज किया जा सकता है। कैसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है दीदी? बड़ा आसान है कहना। और लोग क्या कहेंगे? अरे गोली मारो लोगों को, मुझे नहीं परवाह है लोग क्या कहते हैं। मुझे बस ये पता है कि जो बात गलत है वो गलत है। सौरभ प्लीज, प्रॉब्लम्स ऐसे गुस्से से सॉल्व नहीं होते हैं। सत्य समझाइए ना इसे। सौरभ, आमला ठीक कह रही है। कमाल है जीजा, मुझे क्या समझा रहे हो आप? समझाओ उसे जो गलती करने जा रही है। दिस इज नॉट फेयर पापा। आप सब लोगों ने इस पूरे मामले में एक नेगेटिव अप्रोच बना ली है। अब फॉर अ मोमेंट अभिमन्यु के बारे में पॉजिटिव होकर तो सोचिए। चलो ठीक है, माना कि अभिमन्यु बहुत अच्छा लड़का है, हंसमुख है, गुड लुकिंग है, हमारी सिमरन को बहुत चाहता है, लेकिन वो सिमरन से उम्र में बहुत छोटा है। 10 साल, पूरे 10 साल। जवानी का जोश है ना, इसलिए हो रही हैं बड़ी बड़ी बातें। 10 साल के फर्क को जेनरेशन गैप कहते हैं। शादी करेंगे, मजाक है क्या? और अगर हो भी गई ना ऐसी शादी तो 10 महीने के अंदर अंदर नहीं टूटी तो मेरे पापा क्यों टूटेगी? और प्रॉब्लम्स कौन सी शादी में नहीं आती? और अगर आपस में प्यार हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तो कौन सी प्रॉब्लम हैंडल नहीं की जा सकती? बस रश्मि, बस। ये लव, ये प्यार हमें मत समझाओ। हमने भी दुनिया देखी है। कोई किसी की जवानी पर मर बैठा, कोई किसी की खूबसूरती पर मर बैठा। उम्रों का लिहाज नहीं। दिस इज नॉट लव, दिस इज जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन। प्यार का रंग दिया जा रहा है। दिस इज जस्ट लव। पापा प्लीज। पापा, अभी और मैं एक दूसरे को दिल से चाहते हैं। We love each other. लव माय फुट। ये बेमेल प्यार प्यार नहीं, वासना है, हवस है जो उठी है तुम्हारे दिल में। बेटा मेरी बात सुन, देख इस तरह घर छोड़ के मत जा। मैं जल्दी ही तेरी पसंद की किसी सुंदर सी लड़की से तेरी शादी करवा दूंगी। ठीक है, सिमरन मेरी पसंद है, कहिए आपको मंजूर है? हाँ बेटा, वो तुझसे उम्र में 10 साल बड़ी है। मुझे नहीं दिखते वो 10 साल माँ। क्योंकि अंधे हो चुके हो और तुमसे ज्यादा अंधी है वो डॉक्टर सिमरन। पापा, आवाज नीची रखो। पापा, आप सिमरन के बारे में कुछ भी गलत कहेंगे, मैं आवाज नीची नहीं रख पाऊंगा। तो मत रखो, मत रखो। तुम्हारी ऊंची आवाज के डर से हम गलत को ठीक कैसे मान लें? मत मानिए, मत मानिए। कह कौन रहा है आपको? और एक बात समझ लीजिए, आप क्या कहते हैं इससे मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अरे जाने दो सरोज, मत रोको उसे, मत रोको। प्यार के नशे में बहके हुए कदम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। बस नशा उतरने की देर है। फोन उठाइए सिमरन।
बोलो अभी। आप रो रही हैं? नहीं। आप मुझसे अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर रही हैं सिमरन। मैं आपसे दूर सही, लेकिन हमारे दिल तो नजदीक हैं। आपका दर्द, आपके आंसू को मैं इतनी दूर से महसूस कर सकता हूं। और अभी दुनिया में सिर्फ एक सच्चाई है, सिर्फ एक हकीकत है, वो है आपका और मेरा प्यार। पता नहीं अभी इस खूबसूरत हकीकत से लोग घबरा क्यों रहे। मेरी फैमिली में तो मैं एक क्रिमिनल जैसी ही बन गई हूँ। तुमने अपनी फैमिली से बात की? हाँ, बात की भी और उनकी बातें सुनी भी। वो भी? हाँ सिमरन जी, मैंने अपना घर छोड़ दिया है। ओह गॉड, अभी क्यों? जिन लोगों को मेरी सिमरन मंजूर नहीं है, वो लोग मेरे लिए क्या हैं? बट अभी There are no ifs and buts. The only truth is that I love you. And I always will. अब मैं भी आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ। Those 3 magical words. I love you. I love you so much. अभी प्लीज मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कहाँ? अस्पताल पहुंच जाओ। Yes, डॉक्टर। मैंने अपना घर छोड़ दिया है। जिन लोगों को मेरी सिमरन मंजूर नहीं है, वो लोग मेरे लिए क्या हैं? ये बेमेल प्यार प्यार नहीं, वास्ता है, हवस जो उठी है तुम्हारे दिल में। इधर बैठो सुनो। और प्लीज अपने गुस्से पे जरा कंट्रोल रखना, ओके? रश्मि, सिमरन को ले आ। अगर वो मना करे तो उसे कहना कि बुआ ने बुलाया है, ओके? जी। दीदी, ये बैग? सिमरन, ये सब क्या हो रहा है? बुआ मैं जा रही हूँ। सिमरन, ये तुम क्या कह रही हो? सिमरन, बेटा बच्चे गलती करते हैं, बड़े नाराज होते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम घर छोड़ के चली जाओगी। बुआ, ना ही मैं बच्ची हूँ और ना ही मैंने कोई गलती की। आपसे एक बात पूछूं बुआ? इतने साल पहले आपने लव मैरिज की थी, आपके घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया था ना? माँ और पापा भी शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे। और अभी रिसेंटली रश्मि और राहुल की शादी भी हुई है और सबने खुशी खुशी रश्मि की पसंद को एक्सेप्ट कर लिया। लव मैरिज के खिलाफ हम तुम्हारे लिए भी नहीं है सिमरन, लेकिन जिस इंसान को तुमने चुना है उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उम्र का फर्क देखा है तुमने? देखा। और कुछ ही दिन पहले इस घर में दबे आवाज ये डिस्कस होते हुए भी सुना है कि अगर सिमरन को इस उम्र में शादी करनी है तो उसे कॉम्प्रोमाइज करना होगा। और आप सब इस कॉम्प्रोमाइज के लिए मेंटली प्रिपेयर भी थे। कोई डिवोर्सी, कोई विडोअर। हुआ आप भी मेरे लिए ऐसे कुछ रिश्ते लाई थी। और आपको मां मैंने चुपके चुपके मैट्रिमोनियल्स भी पढ़ते देखा। मुझसे उम्र में 10 साल बड़ा आदमी चलता आप लोगों को, लेकिन आज जब मेरे दिल ने अपने से उम्र में 10 साल छोटे अभिमन्यु में अपना जीवन साथी देखा तो आप सब लोगों को परेशानी हो रही है। बस पद्मा, से कहो कि बस आगे एक लफ्ज नहीं बोलेगी। ये बहुत बोल चुकी। गलती मेरी ही थी जो इतनी आजादी दी उसे, लेकिन आज मैं समझ रहा हूं कि ये उस आजादी के काबिल नहीं थी।
18-19 की उम्र में इसकी भी शादी करा देता तो आज ये शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती हमें। कह दो इससे अपने कमरे में जाए, बहुत हो गई इसकी बदतमीजी। नहीं पापा, सिमरन अपने कमरे में नहीं जाएगी। आपने बचपन से उंगली पकड़कर चलना जरूर सिखाया, मगर अब बिना आपका हाथ थामे मैं चलकर दिखाऊंगी। सिमरन, अभी मैंने भी घर छोड़ दिया। सिमरन, क्यों अभी? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। अपने घर में अपने लोगों के बीच बहुत अकेली हो गई थी मैं। लेकिन अब हम लोग अकेले नहीं रहेंगे, हम दोनों होंगे ना एक दूसरे के लिए। And I don't care, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे अपनी दुनिया बसानी पड़ी तो मैं बसाऊंगा। सब सपने जैसा लग रहा है। ये सपना ही हमारी हकीकत है सिमरन जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हैं, मैं हूं। And I love you. तो मैं अभी घर चलता हूँ। बेबी आई थिंक इज रिस्पॉन्डिंग वेल टू द मेडिसिन, वो सारे आज चलता ही रहेगा, लेकिन फिर भी कोई इमरजेंसी हो तो फोन कर देना, ठीक है? बाय। क्या हुआ, कोई एनी प्रॉब्लम्स? मानस, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, वो एक्चुअली अभी और मैं We are in love. लेकिन अभी हम लोगों को प्रॉब्लम है। मानस, हमारी फैमिलीज हमारे खिलाफ है और अभी और मैंने दोनों ने घर छोड़ दिया है। हाँ मानस, मैं नहीं झेल पाई घर वालों की गुस्से से भरी नजरें और पापा का इरेशनल गुस्सा नहीं झेल पाई मैं। मेरे घर में तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर सिमरन का नाम भी लिया तो that's impossible. No, I can't believe this. इतना कुछ हो गया और मैं सिर्फ I just just a sec. सिमरन कमाल है, इतना कुछ हो गया और मैं सिर्फ अंदाजे में ही मुझे अंदाजा तो था इसका, लेकिन आई डिडंट नो कि बात। खैर, तो अब
क्या अब यहाँ से कहाँ जाएंगे आप लोग? घर छोड़ दिया तो फिर आगे क्या इरादा है? सोचा नहीं अभी तक। हम कहीं भी चले जाएंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बस आंखों में प्यार हो और दिल में जज्बा हो तो हम लोग कहीं भी चले जाएंगे। नहीं अभिमन्यु, ऐसे मतलब इस वक्त रोमांटिक बातें करना बहुत अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। घर छोड़ दिया है तो अब हाउ अबाउट माई हाउस, आप लोग वहाँ आ सकते हैं। तुम्हारे घर? क्यों, एनी प्रॉब्लम्स? नहीं नहीं, पर अभी? हाँ तो आई मीन कम ऑन, मैं इतना पत्थर दिल नहीं हूँ कि दो प्यार करने वालों को जुदा करने की बात हाँ मतलब इट्स ओके, तुम दोनों आ सकते हो। अभिमन्यु भी आ सकता है, इसके लिए भी घर के दरवाजे खुले हैं। बहुत ज्यादा कर रहे हो तुम। इस वक्त हम दोनों को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है मानस, और उसे कहीं ज्यादा दे रहे हो तुम, जस्ट लाइक अ ट्रू फ्रेंड। मानस लेकिन एक बात तुम उर्मिला से पूछ लो। नहीं उर्मिला से पूछने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके, हम दोनों एक दूसरे के फैसलों की इज्जत करते हैं। इजाजत लेने की जरूरत नहीं है एक दूसरे से। अब आई मीन इट्स ओके, तुम दोनों आ सकते हो, चलो। थैंक्स। सॉरी उर्मिला, इस वक्त तकलीफ दे रहे हैं तुम्हें। नहीं कोई बात नहीं, डॉक्टर की बीवी हूँ और आवाज की आदत है। नहीं लेकिन फिर भी हमारा थैंक्स कहना तो बनता है मानस जी आपको। अरे छोड़ो हटाओ, थैंक्स का क्या है। ये बताओ आगे क्या प्लान है? बस जल्द से जल्द हम लोग रजिस्टर्ड मैरिज करना चाहते हैं। मगर उसके लिए कोर्ट में 1 महीने पहले अप्लाई करना होगा। हाँ ये तो है, 1 महीने का नोटिस तो देना ही होगा, उससे जल्दी तो कैसे होगा। हालांकि मैं तो ये मानता हूँ कि रिश्ते जोड़ने के लिए दिलों का जुड़ना काफ़ी है, लेकिन कोर्ट ये नहीं मानता, आपको लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए। और उसको अरे है ना अपनी जान पहचान। सिमरन याद है तुम्हें वो कैसे हमने निखिल और मीरा की शादी करवाई थी रातों रात, कॉलेज के तुरंत बाद। तो भी रात ही हो रही है, रात ही रात में आई डोंट थिंक वी विल माइंड इट। ठीक है चलाएंगे, लेकिन आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा। सुबह तक तो आपको कम से कम इंतजार करना ही पड़ेगा। मैं और उर्मिला विटनेस में साइन कर देंगे। थैंक्स। विटनेस हम बनेंगे ऐसी शादी के? नो वे। कम ऑन, ट्राई एंड अंडरस्टैंड उर्मिला। क्या अंडरस्टैंड करूं? इस वक्त मेरी समझ में सिर्फ इतना आ रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। तुम्हारी सो कॉल्ड परफेक्शन की मूर्ति डॉक्टर सिमरन अपने से 10 साल छोटे लड़के से प्यार कर बैठी है, उससे शादी करना चाहती है। देखो मानस, तुम गलत बात को एनकरेज मत करो। एनकरेज करना तो तब होगा जब वो सलाह मांगेगी। सलाह कहाँ मांग रहे हो, तो फैसला सुना रहे हो अपना। और तुम उनके फैसले को सही मान रहे हो। ओके, अगर उनका फैसला सही है तो कहाँ है उनके घर वाले? क्यों वो लोग उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे? क्यों जरूरत पड़ रही है उन लोगों को टीनेजर्स की तरह अपना घर छोड़ देने की? लुक, इट विल बी वेरी रॉन्ग ऑन योर पार्ट टू हेल्प देम। I don't care what's wrong or right, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है और मैंने फैसला किया है कि मैं उसका साथ दूंगा। और हमारे देश में बीवियों को हस्बैंड्स के फैसले मानने ही पड़ते हैं। नो 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 नो, तुम पे कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरा फैसला मानने की तुम पे कोई पाबंदी नहीं है, और तुम समझना भी कहाँ चाहती हो। हाँ, पाबंदी भी नहीं है, पर कोई चॉइस भी कहाँ है। मैं उर्मिला तुम्हारे इस फैसले से सहमत नहीं हूं, मगर कल विटनेस की जगह मिसेस उर्मिला अवस्थी साइन करने जरूर आएगी। आप साइन कीजिए। अब मिस्टर अभिमन्यु सक्सेना आप साइन कीजिए। I, Abhimanyu Saxena, take you, Simran Mathur, to be my lawfully wedded wife. I, Simran Mathur, take you, Abhimanyu Saxena,
to be my lawfully wedded husband. तो आज से आप पति पत्नी डिक्लेयर हुए। कांग्रेचुलेशन। चलो फोटो खींच। अरे कमाल यार, पहले करो तुम खींचो यार, पहले सबकी शादी में होता है यार। हाँ